अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे तीन खुशखबरियां और तीनों खुशखबरियां पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई एक्सपोर्ट से मुतालिक है। पहली एक्सपोर्ट जो है वो तो बरतानिया को है, जिनके अंदर 31% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है गुज़िश्ता 10 माह के दौरान। और बरतानिया से पाकिस्तान में जो तरसीलात ज़र आती हैं, रेमिटेंसेस, उनके अंदर 62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी खुशखबरी जापान से आई है, जहां पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो है उनमें 40% इजाफा नोट किया गया है। जापान बड़ी एक प्रीमियम मार्केट है जिसको पाकिस्तान हमेशा इग्नोर करता है अपनी कैपेसिटी ना होने की वजह से। अब कुछ हुकूमत ने वहाँ के लोगों को फाल किया है, तो वहाँ से अच्छी खबरें आने लगी हैं। डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अशिया अब जापान बिक रही हैं। और तीसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा किन्नों की एक्सपोर्ट की हैं और रवां साल पाकिस्तान ने $253 मिलियन सिर्फ किन्नों बेचकर एक्सपोर्ट करके कमाए हैं और ये पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी रिकॉर्ड सेल्स है। तो चलते हैं पहले बरतानिया, जहां से ये अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तानी जो अशिया है वो बरतानिया में हाथों हाथ बिक रही हैं और इस वजह से गुज़िश्ता 10 माह जो है रवां मालियाती साल के जुलाई से लेकर अप्रैल के महीने तक पाकिस्तानी अशिया की एक्सपोर्ट्स 31% ज़्यादा हुई हैं। और अगर मालियत की बात की जाए तो $1 अरब 70 करोड़ से तजावज़ कर गई हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह हम $2 अरब का बेंचमार्क बड़ी आसानी से अबूर कर जाएंगे, उससे प्लस जाएंगे। गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो ये $1 अरब 30 करोड़ थी। तो इसका मतलब क्या है, बरतानिया में पाकिस्तानी अशिया मकबूल हो रही हैं। उसी के साथ साथ जो बरतानिया से हमारे बरतानवी नज़ात पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे भेजते हैं तरसीलात ज़र, उसके अंदर गुज़िश्ता 9 माह जो है जुलाई से लेकर और मार्च तक उसमें 62% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह की अच्छी खबरें बाकी यूरोप से भी आ रही हैं। हमारे एक बड़े अच्छे रेगुलर व्यूअर हैं आईकी खान साहब, उन्होंने मुझे जर्मनी से स्पेशल मैसेज भेजा। वो बताते हैं कि जर्मनी के स्टोर्स में बहुत सारे स्टोर्स हैं, उसमें एक प्राइम मार्क नाम का स्टोर भी है। तो वो कहते हैं मैं वहाँ गया, पहले मैं 50 से 70 यूरो की जीन्स की पैंट लेता था दूसरे ममालिक की, अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी। अब मैं वही पैंट 14-15 यूरो में ले लेता हूँ और उसकी क्वालिटी उससे कहीं बेहतर है। और हमारे जो दूसरे यूरोपियन दोस्त हैं वो भी शौक से पाकिस्तानी चीज़ें, जीन्स की पैंट्स, टी शर्ट्स वगैरह ले रहे हैं। उनका मैसेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ पर सर्जिकल के आलात पड़े होते हैं तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नीचे पड़ी हैं, जबकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगी प्रीमियम क्वालिटी के रैक में पड़ी हुई हैं। इसी के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से अब वहाँ पर अवेलेबल होना शुरू हुई हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी गाय बकाए बताते रहते हैं। पाकिस्तानी जो पिंक सॉल्ट है, गुलाबी नमक, वो भी अब अवेलेबल होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही हैं, क्योंकि हमने उन मार्केट्स को इग्नोर किया। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान हमारी हुकूमतें सोई रहीं, हमने फोकस नहीं किया। उस दौरान हमारे जो कंपिटिटर्स थे, मसलन इंडिया था, बांग्लादेश था, वियतनाम था, वो हमारी जगह लेने में कामयाब हो गए। तो अब पाकिस्तान ने दोबारा अपना जो शेयर है उसको हासिल करना शुरू किया है। तो जापान चलते हैं, जहाँ से खबर यही है कि 3 माह जो है जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर 40% इजाफा हुआ है। और ये मुकाबला गुज़िश्ता साल के मार्च से नहीं किया जा रहा क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लगा था। ये मुकाबला किया गया है गुज़िश्ता साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से। तो उस हिसाब से बड़ा अच्छा जंप है। पाकिस्तान से जो ज़्यादा चीज़ें अब एक्सपोर्ट हो रही हैं उसमें सी फूड है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मसाला जात हैं, मादनियात हैं, मिनरल्स। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम मादनियात को रिफ़ाइन करके एक्सपोर्ट करने में इतने एक्सपर्ट नहीं। हमें चाहिए कि पाकिस्तान से जो लोहा निकलता है, तांबा निकलता है, कॉपर है हमारे यहाँ, हमारे पास जेम स्टोन्स जो हैं उनको प्रॉपर रिफाइन करके 100 गुना कीमत पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। फिर पाकिस्तानी शहद है, बेरी का शहद बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, उसको अब हुकूमत जाके एक ब्रांड बनाने लगी है, जैसे मनुका शहद है न्यूजीलैंड का। फिर खेलों का सामान जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी मिकदार में जापान समेत दुनिया भर के दीगर मंडियों में भी आ जाना शुरू हुई हैं। अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपना मार्क बना रहा है, क्योंकि आपने जब तक अपनी प्रोड्यूस किसी को लगानी नहीं है, बताना नहीं है, वो क्यों आपकी चीज़ खरीदेगा। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे जीन्स की पैंट है। अब जीन्स की पैंट बनाना इशू नहीं है। पाकिस्तान में ही एक पैंट जो कराची में जीन्स की बनी है और वही पैंट जो लाहौर में बनी है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्यों? लाहौर का पानी मीठा है, इस पानी की धुलाई से जो जीन्स की पैंट बनेगी वो बहुत सॉफ्ट होगी, जबकि वही जीन्स की पैंट जब कराची के पानी से निस्बतन खारा पानी आप धोएंगे
की वॉशिंग होगी तो वो निस्बतन सख्त होगी, वो पहनने में इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। तो इसी तरह आपको देखना ही है कि आपने किस तरह अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हर मुल्क के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इसी क्वालिटी की वॉशिंग करे, बाकी चीज़ें करें। तो आपको compete करना है। अब हुकूमत ने जो हमारे कमर्शियल अथॉरिटीज़ थे उनको फाल किया है। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता दिनों सफारतकारों की क्लास ली है, बहुत अच्छा किया कि वो सोए हुए थे, बस अपनी तनख्वाहें ले रहे थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अक्सरियत को तंग करते थे। अब उनको पता लगा है कि सरेआम जब आप लोगों की बेइज्जती करते हैं तो अपनी आपकी हुई है तो आपको कितनी तकलीफ हुई है। तो आइए चलते हैं आज की तीसरी आखिरी खुशखबरी की तरफ, और वो है पाकिस्तानी किन्नों के एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान की जो फ्रूट के एक्सपोर्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो किन्नों की होती है, हमारी सिट्रस की। तो वो खबर ये आई है कि हमने रवां सीज़न जो अभी क्लोज हुआ है उसके अंदर 4,60,000 टन किन्नों एक्सपोर्ट किया है, जबकि गुज़िश्ता साल हमने तकरीबन 3,53,000 टन एक्सपोर्ट किया था। उस हिसाब से हमने 1,07,000 टन ज़्यादा किन्नों एक्सपोर्ट किया है। और इसी तरह पाकिस्तान ने पैसे कमाए हैं वो $253 मिलियन कमाए हैं, जबकि हमारा टारगेट था वो $210 मिलियन था। हमने अपने टारगेट से $43 मिलियन ज़्यादा कमाए हैं। ये उन हालात में है कि दुनिया भर में कोविड है और जो फ्रेट के चार्जेस हैं वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि अशिया कम जा रही हैं, महंगी पड़ती हैं, उस वजह से लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो रही है। लोगों को फिर डॉलर भी इस दौरान में ऊंच नीच का शिकार रहा, 165-66 से वापस 152-53 पर आया। इन तमाम मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जो एक्सपोर्ट्स थी वो ज़्यादा की हैं, और अगर इसको पिछले साल से मुकाबला करें, पिछले साल के सीज़न से, तो 30% एक्सपोर्ट्स हमारी किन्नों के मैदान में ज़्यादा हुई हैं। पाकिस्तान ने 40 ममालिक को किन्नों एक्सपोर्ट किया है, लेकिन इस किन्नों के एक्सपोर्ट के मज़ीद ना बढ़ने में हमारा एक सो कॉल्ड बरादर इस्लामी मुल्क रुकावट है, वो है ईरान, हमारा हमसाया, जो जब किन्नों का सीज़न आता है कोई ना कोई बहाना लगाकर पाकिस्तानी किन्नों के एक्सपोर्ट बंद कर देता है, क्योंकि पाकिस्तानी किन्नों उनका जो माल्टा है उसका किन्नों का कंपटीटर है। उनको पता है कि इसकी क्वालिटी उनकी निस्बत बेहतर है, तो पाकिस्तानी किन्नों यहाँ से ईरान के थ्रू रशिया जाएगा और सेंट्रल एशिया के रास्तों में जाएगा, और वो दुनिया भर में बड़ी प्रीमियम मार्केट्स हैं। रशियंस और जो सेंट्रल एशियंस हैं वो सिट्रस को बहुत पसंद करते हैं, इसी तरह जैसे हम लोग मैंगो को पसंद करते हैं। तो ईरान हमारा रास्ता रोकने के लिए किसी न किसी बहाने से हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाता है, और उससे भी हम 40 से 50,000 टन हर साल किन्नों एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो पिछले दिनों हमारे वजीर खारजा ईरान गए, उन्होंने नेगोशिएशन की तो उन्होंने खोल दिया, लेकिन ये एक्सपोर्ट क्यों खोली, वो सीज़न एंड हो गया था। अब अगले साल क्या बहाना लगाते हैं ये देखा जाएगा। तो ये हमारे अगर बरादर मुल्क हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ये सोचना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमने क्या करना है, क्योंकि हम उनका तेल धड़ाधड़ ले रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर उनकी पेट्रोलियम धड़ाधड़ आती हैं, पाकिस्तान में चॉकलेट्स, कैंडीज़, हम ईरान के जो केक्स हैं छोटे बच्चों को खाने वाले, वो सब चीज़ें हम कन्फेक्शनरी इस्तेमाल करें, तो हमें भी उसी के साथ रेसिप्रोकेट करना चाहिए। अगर वो हमारी एक्सपोर्ट को डंड डालते हैं तो हमें भी उनको ये बावर करवाना चाहिए कि जनाब हम इस काबिल हैं। और वैसे भी आपकी दोस्ती इंडिया से बहुत ज़्यादा है, आपने हर मैदान में इंडिया का सपोर्ट किया, तो हमें अपने दोस्त और दुश्मन बनाते हुए ये सोचना चाहिए कि कौन सा मुल्क हमारे लिए सूटेबल है, कौन हमारे हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है, चाहे हमें डॉलर्स की ज़रूरत हो, चाहे हमें पेट्रोल की ज़रूरत हो, चाहे हमें वैसे सपोर्ट की ज़रूरत हो, और कौन सा मुल्क सिर्फ हमारे साथ ज़ुबानी जमा खर्च करके अपनी एशिया में भेज देता है बॉर्डर के ऊपर। तो ये मामला थे, ये अच्छी खबरें पाकिस्तान से तमाम आपको रेफरेंसेस के साथ आपने पेश की हैं। हम आपसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमें ज़रूर कमेंट में दिया करें अपना फीडबैक, और अपने जो रिश्तेदार पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको बावर करवाया करें कि अब पाकिस्तानी एशिया यहाँ पर अवेलेबल होना शुरू हुई हैं, और उनको ताकि पता लगे कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स वाकई बढ़ रही हैं। इसी के साथ साथ आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब खरीदें, पाकिस्तानी एशिया खरीदें, हम पाकिस्तानी को भी चाहिए कि पाकिस्तानी एशिया खरीदें, चाहे थोड़ी क्वालिटी में निस्बतन कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना हो, क्योंकि आज हम खरीदेंगे तो कल हमारा बिजनेसमैन अपनी पैकिंग बेहतर कर लेगा, उसी पैसे से दीगर चीज़ें बेहतर करके हमें बेहतर प्रोड्यूस दे सकेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें इसी तरह नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।